बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज की वीडियो होगी वो अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगी। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द पी सबशेल आर टर्म्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पी शेल को ऑक्युपाई कर रहा है, पी ऑर्बिटल को, सब शेल या ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि वो जो एलिमेंट होता है वो पी ब्लॉक में ही होता है, इसलिए हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। या हम अगर इसकी डिफिनीशन को थोड़ा मॉडिफाई करें तो मॉडिफिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच in which P subshell is basically in the process of completion। मतलब जो P सबशेल है वो कंप्लीशन के प्रोसेस में है, मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस में है, तो उसको हम P ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। या हम अगर थोड़ा और भी इसको मॉडिफाई करें डिफिनीशन को, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं those elements in which highest energy electron are present in p orbital or p sub energy level, so they are called p block elements। तो ये थ्री जो है वो डिफिनीशंस हो गए हैं हमारे पास p block elements के। ठीक है, अब p block element में कौन कौन से elements आते हैं, मैं उनसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ नाइट्रोजन। मैं नाइट्रोजन को कंसिडर कर रहा हूँ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन को मैंने कंसिडर किया फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ऑक्सीजन को भी कंसिडर कर लेता हूँ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दो एलिमेंट्स को मैंने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब इनका क्या होगा, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट जो इनका काम है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद देखेंगे कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ले। इसी इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, इनको डिवाइड करें शेल्स में, ऑर्बिटल्स में इसको डिवाइड करें। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये होगा 1:2, ये होगा 2:2, और ये इसमें आएगा 2p3। इसमें क्या आएगा, 2p3। अब इसको आप काउंट कर लें, ये हो गए 2, ये भी हो गए 2, ये है हमारे पास 3। तो इसको प्लस करें तो ये हो गए 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए, पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किस किस ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये p ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर रहे हैं। इसी वजह से तो हम इसको कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। 8 ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे क्या करें, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें। कैसे करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऑर्बिटल्स में डिवाइड करें। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1:2, 2:2 एंड 2p4। ये हमारे पास इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको काउंट करें, 2 प्लस 2 प्लस 4, टोटल कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो p ऑर्बिटल है, हमने पढ़ा है कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहाँ पे भी p इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे देखें ये ओनली 3 है, मतलब यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टिल अभी रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए कि ये जो है हमारे पास क्या हो, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाए हमारे पास। तो इसके लिए ये जो p ऑर्बिटल है ये इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एलिमेंट्स में हम जाएंगे तो ये वहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल जो कंप्लीशन के प्रोसेस में है वो है p ऑर्बिटल। ठीक है,
अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात अगर मैं करूं तो वही जो स्केच हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसका जो पूरा एक स्केच है हमारे पास इस तरह का, और यहाँ पे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये हमारे पास है पी ब्लॉक। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से ग्रुप स्टार्ट हो रहे थे, ये फर्स्ट ए था, ये सेकंड ए था, ये ग्रुप्स फर्दर यहाँ पे आगे जाएंगे, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड एट ए, लास्ट में हमारे पास आएगा एट ए, यहाँ पे होगा एट्थ ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, लोकेशन का तो हमें पता चल गया, राइट पोजीशन है हमारे पास, या इसको आप कह सकते हैं एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब कौन से ग्रुप्स इसमें आ रहे हैं, कौन से ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन से ग्रुप अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है बेसिकली थर्ड ए, थर्ड ए है हमारे पास, फिर हमारे पास है फोर्थ ए, फिर हमारे पास है फिफ्थ ए, फिर सिक्स ए, सेवन ए एंड लास्ट वन एट। ये सारे ग्रुप जो है हमारे पास प्रेजेंट है पी ब्लॉक में। कहाँ पे प्रेजेंट है? पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास इस ब्लॉक था, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे पास मेटल्स थे, कुछ और नहीं था, सिर्फ मेटल्स थे। लेकिन हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे मेटल्स भी होंगे एंड नॉन मेटल्स भी होंगे। हेयर एंड पी ब्लॉक, हेयर एंड पी ब्लॉक, metals and non-metals both are present, यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रेजेंट होंगे, मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जितने एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है वो इन्हीं ग्रुप में प्रेजेंट है। सारे ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो पी ब्लॉक में आते हैं, और इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, हमने यही पढ़ा। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।